तो आप सभी का अमित कुमार स्टडी पॉइंट लर्निंग प्रोग्राम में। तो आज हम बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। ये क्लास जो है वो 6, 7, 8, 9, 10, 12 सबके लिए है। करते हैं पदार्थ की कि आखिर पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, बात करने वाले हैं पदार्थ की। ठीक है, अब ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को अंग्रेजी भाषा में मैटर बोलते हैं, MATTER, मैटर। ठीक है, जो पदार्थ होता है। अब इस पदार्थ की परिभाषा की अगर हम बात करें, पदार्थ की परिभाषा होती है कि जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की सरल परिभाषा क्या है कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या क्या होता है? ये द्रव्यमान का अर्थ होता है वजन। क्या होता है? वजन। ठीक है, मतलब जो स्थान, वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें वजन हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इसे अपने हाथ पर रखा, ऐसे करके रखा है, तो इसने क्या किया है? इसने स्थान भी घेरा है तथा इसमें द्रव्यमान भी है, इसमें द्रव्यमान भी है, तो ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, जैसे ले लेते हैं कि क्या जल भी पदार्थ है? हाँ भाई, जल भी स्थान घेरता है और इसमें भी द्रव्यमान होता है, ये भी पदार्थ है। ठीक है, और कोई उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लें किताब, इसमें ये भी एक पदार्थ है क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी होता है और इसमें यह स्थान भी घेरती है। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, जैसे उदाहरण ले लें वायु। क्या वायु? सर जी क्या वायु भी पदार्थ है? अरे हाँ भाई, वायु पदार्थ है। इसका अनुभव कैसे करते हैं, या जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वायु को क्या करते हैं? महसूस कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि वायु में द्रव्यमान कैसे पता चलता है कि वायु में द्रव्यमान है? तो हम क्या करते हैं, जब हम गुब्बारे में वायु को भरते हैं तो गुब्बारे में वायु भरने से पहले उसमें क्या करते हैं? उसका वजन मापते हैं। गुब्बारे में हवा को भरने के बाद उसका जब हम वजन नापते हैं तो उसका वजन में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। या हम ले लें कि जब हम खाली टायर को तौलते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें हवा भरने के बाद टायर को तौलेंगे तो उससे उसका वेट जो है, वजन जो है, बढ़ जाता है। अर्थात पता चलता है कि वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमने समझा है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ के कुछ उदाहरण लिए हमने, जैसे हमने यहाँ पर लिया था जल और किताब और तीसरा वायु। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, क्या प्रत्येक चीज जो है जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, सरल परिभाषा में पता है, हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान क्या प्रयोग हुआ है? द्रव्यमान। द्रव्यमान से एक शब्द आता है द्रव्य। ठीक है, और क्या शब्द आता है? द्रव्य। द्रव्य का भी अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। ये दोनों क्या है? एक ही बात है। द्रव्य कह दो चाहे पदार्थ कह दो, अंग्रेजी भाषा में मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ है, पदार्थ हमारा 3 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। ठीक है, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? 3 अवस्थाओं में। कैसे? पहला होता है ठोस, द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं सॉलिड, इसे लिक्विड और इसे गैस। क्या बोलते हैं? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये पदार्थ जो है ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें ठोस क्या होता है, जैसे मान लिया, मजाकिया उदाहरण एक देखते हैं कि माना एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और दूसरे भाई साहब यहाँ खड़े हैं और तीसरे भाई साहब यहाँ खड़े हैं। ठीक है, 3 भाई साहब हैं। इन्होंने क्या किया है कि पहले भाई साहब के जो बाल हैं वो बहुत घने घने हैं, पास पास हैं बाल, बहुत पास पास। ठीक है, दूसरे भाई साहब के हैं थोड़े दूर दूर, एक यहाँ तो दूसरा वहां, और तीसरे जो हैं उनके एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथे का पता नहीं।
अर्थात क्या समझे, यह मान लिया दूसरे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक बॉक्स है जिनमें क्या है कि कण बहुत पास पास हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या किया है, इनमें जो कण हैं थोड़ी दूर दूर हैं। और तीसरा बॉक्स है, अर्थात एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे करके इसमें कण ज्यादा दूर दूर है, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, जैसे हमने ये उदाहरण दिया था, इनके बाल बहुत घने थे, मतलब पास पास थे, तो इससे पता चलता है कि जो इनके बाल पास पास हैं, घने हैं, तो क्या है, ये सॉलिड है, यानी ठोस है, ठीक। इनके थोड़े दूर दूर हैं तो ये द्रव है, इनके जो बहुत दूर दूर हैं तो ये गैस है। तो ठोस के लिए जैसे जिसमें कण पास पास होते हैं, अधिक पास पास होते हैं, वह सॉलिड अवस्था मतलब क्या है कि एक तरह से कहते हैं ठोस अवस्था होती है, ठीक है। जिसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं वो द्रव अवस्था होती है, और जिसमें कण ज्यादा दूर दूर होते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, वो गैस अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है, ठीक है। एक शब्द हमने देखो आगे इसमें हमने ये पढ़ा है, एक है द्रव्य, द्रव्य का अर्थ है पदार्थ, ठीक है, द्रव्य, और दूसरा शब्द है द्रव, ठीक है। इन दोनों का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। द्रव का अर्थ है, द्रव्य का अर्थ है पदार्थ, और द्रव के एक अवस्था है, यह पदार्थ की एक अवस्था है। कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था, यानी तरल अवस्था। ये कौन किसकी अवस्था है, पदार्थ की। किसकी अवस्था है, पदार्थ की, ठीक है। और ये द्रव्य का है, पदार्थ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें, कमेंट करके हमें बताते रहें कि हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी वीडियो कितनी दूरी तक जा रही है, मतलब कौन कौन हमारी वीडियो को देख रहा है, ठीक है। कमेंट करते रहा करें, और ये तो समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसे दोबारा फिर एक बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि हमने बताया कि पदार्थ क्या होता है, हमने क्या बताया कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, कि जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। सरल सी भाषा है। उसके बाद ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे हमने देखो फिर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है, पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस, ठीक है। जिसमें कण पास पास होते हैं, मतलब कण अधिक पास पास होते हैं वो ठोस अवस्था, जिसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं वो द्रव अवस्था, और जिसमें कण बहुत ज्यादा दूर होते हैं, दूरी पर होते हैं, वो गैस अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, गैस अवस्था होती है, ठीक है। अब इन तीनों के में से उदाहरण ले लें, क्या कोई ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जिससे क्या हो, इन तीनों वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता हो। इसे अभी बिगाड़ रहे हैं, ये तो समझने के लिए था। यहाँ गैस, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं, हमने एक उदाहरण दिया है जल भी पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। और वह किस प्रकार का पदार्थ है, ठोस है, द्रव है या गैस है, जल, ठीक है। अब देखिए जल क्या है कि जल को जब हम -4 डिग्री सेल्सियस पर उसका तापमान जो है कम कर देते हैं, तब वह बर्फ बन जाती है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाती है, ठीक है। जब वह बर्फ बन जाएगा तो वह हो जाएगा ठोस अवस्था में। किसमें हो जाएगा, ठोस अवस्था में। और दूसरा क्या है कि वह साधारण अवस्था में होता है, जब वह गैस में, मतलब जब वह साधारण रूप में होता है तो वह द्रव अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। और जब क्या करते हैं, उस पर हम ताप लगाते हैं, यानी भाप का उसे जलाते हैं, जल को किसी पात्र में करके, किसी पात्र में जल को रखकर नीचे से ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, तो क्या होता है, जिससे कि उससे वाष्प निकलती है। क्या निकलता है, वाष्प निकलती है, और वह पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए जल हमारा तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये बात हमने समझी है, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, पानी का तो नहीं मिला, लेकिन एक मेरे पास बोतल है, क्या है, एक बोतल है। बोतल में क्या किया है कि यह अभी तीनों अवस्था में है। इसे हम कैसे जानेंगे, मान लिया कि इसके बोतल के जो ऊपर का भाग है वो अभी ठोस अवस्था में, कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। और इसमें जो अंदर जल भरा हुआ है यानी द्रव भरा हुआ है, मतलब वो द्रव अवस्था में, कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। और जहां तक जल भरा है उससे ऊपर का स्थान जितना खाली है उसमें अभी वायु भरी हुई है, अर्थात उसमें गैस अवस्था है। तो जल, वो क्या नाम, जो आपकी बोतल है इसकी अवस्था ये अभी तीनों अवस्थाओं में है। ये मैंने उदाहरण के तौर पर समझा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, आशा करता हूं इतना तो समझ गए होगे। आगे देख रहे हैं, देखिए इसे बिगाड़ दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, और ये पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, ठीक है। अब जो पदार्थ है आपका, ठीक है, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब जो आपका पदार्थ है, क्या है, जो पदार्थ है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का,
पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, मैटर आपका बनता है यहां से कि पदार्थ हमारा दो अवस्थाओं में होता है। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। देखिए, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं और दो प्रकार होते हैं। वो है कि पदार्थ हमारा दो प्रकार का होता है, पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ की बात करें हम, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना की गई हो। मतलब जिस पदार्थ में कोई किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है, और जिसमें क्या होता है किसी प्रकार की मिलावट की जाती है, ठीक है, वह कहलाता है अशुद्ध पदार्थ। इसका ही एक और भाग होता है जिसे मिश्रण नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिश्रण। किस नाम से जानते हैं? मिश्रण। मिश्रण बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो इसे मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, पदार्थ मिक्सचर क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ में ये होता है कि जैसे मान लिया शुद्ध पदार्थ जो प्योर होता है, जिसमें क्या है प्योर सब्सटेंस बोलते हैं जैसे, जिससे क्या होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट ना की गई हो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जैसे दूध है, दूध में अगर जल को मिला दिया गया तो वह अशुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर मिश्रण की बात करें कि दो प्रकार का मिश्रण, इसमें क्या होता है कि जो भी अन्य पदार्थ मिलाया जाएगा वो इसमें अलग झलकने लगता है। जैसे जल में हम रंग को मिला देते हैं तो क्या है, रंग अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, एक तरह से कहते हैं, या किसी भी प्रकार का अलग का मिश्रण जो करते हैं कि जिससे भिन्न रंग बन जाए। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ में क्या है, घी में अगर घी का सही कोई पदार्थ मिला देते हैं जैसे डालडा, ठीक है, इन्हें मिला देते हैं तो क्या होता है उसमें पता तो नहीं चलता है, लेकिन वह पदार्थ अशुद्ध हो जाता है, और शुद्ध जो प्योर हो, नेचुरल हो। ठीक है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इतनी बात हमने पढ़ी है। आगे बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। कितने भाग? शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका क्या, देखो पहला भाग होता है, शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसे हम तत्व बोलते हैं और दूसरा भाग जिसे हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। पहला होता है हमारा, पहला क्या होता है बच्चा? पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। ठीक है, तत्व को अंग्रेजी भाषा में हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, यौगिक और तत्व। अब बात आती है कि ये तत्व क्या होता है। क्या बात आती है कि आखिर यह तत्व क्या होता है। इस तत्व के बारे में अब हम बात करेंगे कि कोई भी किसी प्रकार का, जैसे मान लो कि वह पदार्थ जिसे तोड़ तोड़ कर इतना तोड़ा जाए कि उसके टुकड़े ना किए जा सकें, वह तत्व कहलाएगा। ठीक है, तत्व में हम मान लें, जैसे कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया है Fe, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे आयरन बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे तत्व हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने ये समझा जिसे इतना तोड़ा जाए जिसके कोई टुकड़े अन्य ना किए जा सकें। जैसे हमारे पास चौक है, चौक को हमने बहुत तोड़ा है और तोड़ते जा रहे, इतना तोड़ा है कि उसके अब टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वहां क्या होता है तो उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक, इतनी बात आई होगी समझ में। अब आगे पढ़ते हैं, देखें तत्व क्या होते हैं। देखिए, अभी हम 1 से 30 तक तत्वों को देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम क्रम से हमने तत्वों को लिख लिया है, 1 से लेकर 30 तक तत्व लिखे हैं। ठीक है, इनमें से हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, H, जिसे H से प्रदर्शन होता है, H इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। आप भी लिखना चाहे कॉपी उठा के बैठ जाइए, लिख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम, हीलियम, He, हीलियम, Li, लिथियम। क्या होता है? लिथियम। Be, बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है? आगे बी, बोरोन, बोरोन। कार्बन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन,
ओ से क्या होगा ऑक्सीजन, ओ से क्या होगा ऑक्सीजन। कितने नंबर पे होता है 8 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे 8 नंबर पे। 9 नंबर पे आपका होता है फ्लोरीन। क्या होता है फ्लोरीन। कितने नंबर पे 9 नंबर पे फ्लोरीन है। 10वें नंबर पे क्या होता है 10वें नंबर पे होता है आपका नियोन। क्या होता है नियोन 10वें नंबर पे नियोन। 11वें नंबर पे होता है आपका सोडियम। क्या होता है सोडियम। किससे प्रदर्शित करते हैं Na से। Na सोडियम Na सोडियम। फिर आता है Mg। Mg होता है मैग्नीशियम। क्या होता है मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम। उसके बाद Al एल्यूमिनियम। क्या होता है Al एल्यूमिनियम। Al एल्यूमिनियम ठीक है। अगला आता है Si होता है सिलिकॉन। क्या होता है सिलिकॉन। कितने नंबर पे होता है सिलिकॉन 14 नंबर पे। कितने नंबर पे 14 नंबर पे सिलिकॉन Si सिलिकॉन। फिर आता है 15वें नंबर पे आता है P मतलब फास्फोरस। क्या होगा फास्फोरस P फास्फोरस। एस सल्फर। क्या होता है कितने नंबर पे होता है सल्फर 16 नंबर पे। 17 पे होता है क्लोरीन। क्या होता है क्लोरीन 17 नंबर पे क्लोरीन। 18 पे होता है आपका आर्गन। क्या मिलेगा आर्गन। 19 पे के पोटेशियम। क्या होता पोटेशियम। साइन क्या रहता है इसका बेटा साइन क्या रहता है के। क्या रहता है के पोटेशियम। सी क्या होता है कैल्शियम। क्या होता है कैल्शियम कैल्शियम। सी स्कैंडियम। क्या होता स्कैंडियम। कितने नंबर पे होता है 21 नंबर पे स्कैंडियम ठीक है। अब आता है 22 नंबर पे। 22 नंबर पे होता है टाइटेनियम। क्या होता टाइटेनियम टाइटेनियम। कितने नंबर पे 22 नंबर पे ठीक है। 23 पे होता है 23 पे आपका क्या आता है बताओ बेटा 23 पे वैनिब्डिनम। वैनिब्डिनम वैनिब्डिनम। 24 पे आता है क्रोमियम। क्या आता है क्रोमियम। 24 नंबर पे क्या आता है क्रोमियम। क्या आता है क्रोमियम ठीक है। Mn से क्रोमियम Mn मैग्नीज 25 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे 25 नंबर पे क्या आता है मैग्नीज ठीक है। आगे है Fe क्या है Fe इसे क्या बोलेंगे फेरियम नहीं आयरन। क्या बोलेंगे आयरन Fe आयरन ठीक है। आगे CO कोबाल्ट। क्या होगा कोबाल्ट CO कोबाल्ट। Ni निकेल। क्या होगा निकेल Ni से निकेल Ne से नियोन। क्या होगा नियोन ठीक है। आगे आता 29 नंबर पे आता है आपका Cu मतलब कॉपर। क्या आएगा कॉपर ठीक है। आगे है 30 नंबर पे आपका आता है Zn। क्या आता है Zn बोलते हैं जिंक को। किसे जिंक को ठीक है। हमने 1 से लेकर 30 तक तत्वों को लिख लिया है। अब देखेंगे क्या है कि हमारा क्रम से देखेंगे। क्रम नंबर 1 क्रम में क्या दिया गया पहले नंबर पे दिया गया आपका हाइड्रोजन। दूसरे पे हीलियम। तीसरे पे लिथियम जिसे Li से प्रदर्शित करते हैं। और चौथे नंबर पे आपका दिया गया Ve बेरिलियम। और 5वें नंबर पे आपका दिया गया है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम। 12वें नंबर पे आपका आता है सोडियम। सोडियम के बाद आपका Mg मैग्नीशियम ठीक है। 13वें नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। 13वें नंबर पे एल्यूमिनियम ठीक है। 14वें नंबर पे आपका आता है Si सिलिकॉन। क्या आता है सिलिकॉन ठीक है। सिलिकॉन के बाद 15वें नंबर पे आपका आता है फास्फोरस। क्या आता है फास्फोरस जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। F को फ्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्लोरीन बोलते हैं। और Fe को आयरन बोलते हैं। और P को फास्फोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फास्फोरस। 16वें नंबर पे आता है आपका सल्फर। क्या आता है बेटा सल्फर 16वें नंबर पे सल्फर। 17वें नंबर पे Cl क्लोरीन बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं क्लोरीन। 18वें नंबर पे Ar आर्गन। क्या बोलते हैं आर्गन। 19 नंबर पे के पोटेशियम। कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाना के पोटेशियम। 20 नंबर पे आता है आपका Ca मतलब कैल्शियम। 20 नंबर पे कैल्शियम। 21 नंबर पे स्कैंडियम। क्या आता है स्कैंडियम। और 22 नंबर पे टाइटेनियम। 23 पे वेनेब्डियम। 24 पे होता है Cr जिसे क्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रोमियम ठीक है। अगला आता है मैग्नीज Mg। क्या होता है बच्चा Mg मतलब मैग्नीज। क्या होता है मैग्नीज Mg। अगला आता है आपका Fe जिसे हम आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आयरन ठीक है। उसके बाद आता है आपका निकेल Ni निकेल ठीक है। Cu कॉपर। आगे आता है Zn बोलते हैं जिंक को। किसे बोलते हैं जिंक को ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।
आपसे गुजारिश है कि आप अमित कुमार स्टडी पॉइंट लर्निंग प्रोग्राम को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका थोड़ा हमारी की हुई थोड़ी सी मेहनत हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है, आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें प्रत्येक वीडियो पर। थैंक यू। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय सत श्री अकाल, सबको आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और तब तक के लिए जय हिंद।